हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार और मैं आज आपसे आई डोनेशन वीक के बारे में बात करने आया हूं। अभी इंडिया में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेशनल आई डोनेशन वीक मनाया जा रहा है। इसका मेन मकसद होता है लोगों में जागरूकता पैदा करना आई डोनेशन को लेकर। बेसिकली आई एक ऑर्गन डोनेशन की तरह ही है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके बाद उसके आँख का कुछ पोर्शन निकाला जाता है और उस पोर्शन से दूसरे के आँख में लगाकर उसे रोशनी दी जाती है। इसे आई ट्रांसप्लांटेशन या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। बेसिकली कॉर्निया हमारे आँख का सबसे आगे वाला भाग है। जैसे देख सकते हैं ये फ्रंट पोर्शन जो कि आपको ब्लैक देखने में लगता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी कारण से एक कॉर्निया ट्रांसपेरेंट ना होके ओपेक हो जाए या अपारदर्शी हो जाए तो फिर उस कंडीशन में मरीज को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। अगर वैसे पेशेंट की बाकी आँख के स्ट्रक्चर जैसे रेटिना और ऑप्टिक नर्व ये सब अगर ठीक रहता है तो इस केस में हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करके उस व्यक्ति में की नज़र को वापस ला सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि कॉर्नियल डोनेशन को लेके लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम है। सबसे पहले वो जानना चाहते हैं कि क्या कॉर्नियल डोनेशन करने के बाद जो मृत व्यक्ति है उसके आँखों के आसपास के एरिया में कुछ दाग तो नहीं आ जाएगा, वो देखने में ख़राब तो नहीं लगेगा। नहीं, एकदम नहीं लगेगा। बेसिकली उसको इस ढंग से निकाला जाता है कि आपके मृत व्यक्ति के चेहरे पे कोई भी दाग या कोई भी धब्बा या देखने में खराबी नहीं लगता है। दूसरा जो प्रश्न होता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आई डोनेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, सब आई डोनेशन कर सकते हैं। उन्हें कोई भी आँख का ऑपरेशन हुआ हो वो भी आई डोनेशन कर सकते हैं। उनको अगर कोई शरीर में और भी बीमारी हो, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसे मरीज़ भी अपने आँख को डोनेट कर सकते हैं। हाँ, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी सेप्टिसेमिक यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो वैसे व्यक्ति आई डोनेशन नहीं कर सकते, या किसी पॉइज़न की वजह से हो रहा है तो नहीं कर सकते, या किसी व्यक्ति में HIV, हेपेटाइटिस बी इस टाइप का इन्फेक्शन हो तो वैसे व्यक्ति से आई डोनेशन नहीं लिया जा सकता। बाकी सभी व्यक्ति, चाहे उनका कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कोई भी एज, सेक्स कुछ भी हो, सब से आई डोनेशन किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न आता है कॉमनली कि कितने देर के अंदर में आई डोनेशन करना चाहिए। तो आई डोनेशन 1 घंटे के अंदर में कर सके तो दैट इज़ सबसे अच्छा होता है। नहीं तो 6 घंटे के अंदर तक भी आराम से, आसानी से आई डोनेशन लिया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है कि आई डोनेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो पहले उस मृत व्यक्ति के शरीर को पंखे के सामने ना रखें। हो सके अगर घर में AC है तो वहाँ AC चला दें और आई बैंक को, नियरेस्ट आई बैंक को सूचित करें। वहाँ से ट्रेंड पर्सनल लोग आएंगे और वो आँख को अपने ढंग से प्रोसेस करके अपने साथ ले जाएंगे। आई डोनेशन से किन को फ़ायदा होता है? आई डोनेशन से अभी वैसे लोगों को ही फ़ायदा होता है जिनकी कॉर्निया में खराबी होती है। अगर किसी और पार्ट में, जैसे कि ऑप्टिक नर्व या रेटिना में जिनकी खराबी हो, वैसे केसेस में आई डोनेशन से फ़ायदा नहीं होता है। और अब कुछ लोगों के मन में आता है, अच्छा एक आई डोनेशन से कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है? तो मैक्सिमम एक आई डोनेशन से 3 लोगों तक फ़ायदा हो सकता है। एक जो कॉर्निया होती है उससे, एक जो कॉर्नियल बटन, उसके साथ लिम्बल स्टेम सेल और स्लेरा होता है। ये तीनों पार्ट को अगर देखा जाए 3 से 4 लोग बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे कॉर्निया के एंटीरियर पार्ट से एंटीरियर पैथोलॉजी जो कॉर्निया के होते हैं, जैसे LK लेमेलर केराटोप्लास्टी, डीप एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी, ये सब किया जा सकता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे डेमेक, ये सब प्रोसीजर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है अगर किसी को केमिकल इंजरी या अदर किसी और तरीके से लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी है तो।
इसके साथ साथ जो स्लेरा जो ऑब्टेंड होता है, उस स्लेरा से हम लोग ग्लोकोमा सर्जरी में अहमद ग्लोकोमा बल्ब जो लगाते हैं उसमें स्लेरल पैच ग्राफ्ट का ज़रूरत पड़ता है, और दूसरे कंडीशन में जहाँ स्लेरा थिन हो जाती है वहाँ स्लेरल ग्राफ्ट भी किया जा सकता है। तो आप ऐसे भी सोच कर देखिए कि एक कॉर्निया कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। भारत में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के चलते कम नज़र होने वाले व्यक्तियों की संख्या करीब 70 लाख के आसपास है। अगर हम सभी मरने के बाद अगर ये आज प्रण लेते हैं कि अपने आई को डोनेट करेंगे तो कितने लोगों को बेनिफिट होगा। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप भी आगे आएँ और संकल्प लें कि आप अपने मरने के बाद अपने कॉर्निया को डोनेट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।